बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि बच्चों की 5 ऐसी बुराइयां जिन पे हरगिज़ समझौता नहीं करना। यानी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं बच्चों के अंदर जो हमें बुरी लग रही होती हैं, लेकिन उनका हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बुराइयां आज हम आपको बताएंगे, ये वो बुराइयां हैं जिनके साथ आपको हरगिज़ समझौता नहीं करना है। जी बिल्कुल। तो वो कौन सी बुराइयां हैं? पहली बुराई, बच्चे झूठ बोलते हैं। अब झूठ बोलना तो आपको पता है कि कितनी बड़ी बुराई है। झूठ बोलने से पहला नुकसान जो होता है वो ये होता है कि बच्चा या बड़ा जो भी झूठ बोलता है वो अपना भरोसा खो देता है। कोई शख्स उस पर भरोसा नहीं करता। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त है ये। नाज़रीन, ये दुनिया उन लोगों की दुनिया है जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी है, जो ट्रस्ट वर्दी हैं, काबिल भरोसा हैं। अगर हम ये हमारी औलाद काबिल भरोसा ना रहे, उसका कितनी तकलीफ होती है। हम देखते हैं खानदान में कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनको झूठ बोलने की आदत होती है। ये जो झूठ बोलती हैं, अच्छा वो बाद में कोई सही बात भी कर रही होंगी ना, तो लोगों के दिल में बात रहेगी, पता नहीं ये बात सही कह रही है गलत कह रही है। 2-3 दफा, अच्छा कब तक आपके झूठ नहीं पकड़े जाएंगे? 2 दफा बच जाएंगे, 3 दफा बच जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, वो एक वक्त आता है ला मोहल्ला पकड़ाई में आ जाते हैं। और अगर किसी शख्स पे ये लेवल लग जाए कि वो झूठा है, तो उसके बाद जी हाँ, बड़ा खतरनाक है। फिर उसकी सच्ची बात पर भी भरोसा नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हम देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें तो हमें नजर आता है कि वो लोगों को मना करते थे कि झूठ बोलना छोड़ दो। हमें वो वाक़े भी याद है, हदीस भी याद है कि एक शख्स आके कहता है कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, शराब भी पीता हूँ। तो आपने कहा कि चलो तुम झूठ बोलना छोड़ दो। वो झूठ बोलना छोड़ता है, उसकी सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर एक ये बड़ी खूबी पैदा हो जाए, तो हमें कोशिश करना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई शख्स कभी झूठ बोले ही नहीं, लेकिन पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम झूठ से बचें और सच के रास्ते पर चले। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, अब झूठ से बच्चे को रोका कैसे जाए? अरे झूठ बच्चा बोलता क्यों है? झूठ बोलना बच्चा हमसे ही सीखता है। यानी जब बच्चा कोई गलती करता है, हम उसको डांटते हैं, डपटते हैं, मार पीट करते हैं। अब क्या होता है, बच्चा कहता है अगर मैं नहीं बताऊंगा, ये बात छुपा लूंगा, तो जाहिर सी बात डांटनी पड़ेगी मेरी। या हमने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि बच्चे से कहा जाता है कि सच सच बताओ ये काम किसने किया है। अब अगर सच बता दिया तो फिर सही से पिटाई होती है। तो बच्चा क्या समझता है कि अगर मैं सच बोलूंगा तो मार लगेगी, सच बोलूंगा डांट पड़ेगी। अगर मैं झूठ बोल के मुकर जाऊंगा तो पेरेंट्स इसी चक्कर में रहेंगे कि इसने किया या उसने किया है। तो इसलिए कोई भी सच नहीं बोलता है। तो बच्चा झूठ बोलना सीखता है घर से। अच्छा, झूठ के हवाले से आखिरी बात मैं और ये कह दूं कि देखें, इंसान की जो मेंटल ग्रोथ होती है, जिसकी जहानत में इजाफा होता है, वो होता है गलतियां करने से। जो इंसान जितना ज़्यादा गलतियां कर रहा होता है और अगर उसके आसपास के लोग उसकी गलतियों के ऊपर नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देते, बिल्कुल समझाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उसको बताते हैं कि सही तरह से कैसे काम होगा, यकीन करें जो जितनी ज़्यादा गलतियां करता है, कहते हैं ना कि नाकामी कामयाबी की चाबी है। इसका मतलब ये कि जो जितनी ज़्यादा गलतियां करेगा वो उतना ज़्यादा कामयाब होगा। क्योंकि जब वो गलतियां करेगा तो वो सीखेगा, जब वो सीखेगा तो उसकी कामयाबी के इम्कान बढ़ जाएंगे। तो अगर आपका बच्चा डर जाए कि मुझसे गलती ना हो, ये उसके दिल में अगर बैठ गई ना बात कि मुझसे गलती ना हो जाए, तो यकीन करें बच्चा झूठ भी बोलेगा, बहुत सारी चीजें सीखने से भी महरूम रहेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे आ जाएगा। अब आप बताइए दूसरी बात। दूसरी बात है, यानी दूसरी बुराई क्या है? किसी से बदतमीजी करना। यानी हम देखते हैं कि बच्चे बदतमीजी कर रहे होते हैं अपने बड़ों से। तो बड़ों से बच्चे बदतमीजी करना शुरू किस तरह करते हैं? वो इस तरह करते हैं कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो हम बड़ा खुश हो रहे होते हैं। अब चाहे वो किसी बदतमीजी कर रहा हो, उसने गाली सीख ली है, अगर उसने गाली सीख ली है तो गाली दे रहा है, अब हम उस पर खुश हो रहे हैं गाली दे रहा है ये तो। या उसने कोई ऐसा जुमला बोल दिया जो उसके मुंह से अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें मालूम है जुमला सही नहीं है, नामुनासिब जुमला है, लेकिन हम खुश हो रहे होते हैं। तो अब हमारी खुशी की वजह से बच्चे की आदत बन जाती है बदतमीजी करने की। और इसकी एक और वजह भी है। हम एक दफ़ा मैं और ज़ुबैर गए थे, एक पेट स्टोर में गए थे सामान लेने के लिए। तो वहाँ पे एक बच्चा आया था, छोटा बच्चा था, हमें 3-4 साल का बच्चा होगा। तो वो वहाँ पे एक किटन था, वो उसको उठा रहा था, बहुत गलत तरीके से उठा रहा था, पेट से उठा रहा था, जबकि किटन्स को कभी पेट से नहीं उठाना चाहिए, बहुत ख़तरनाक होता है किटन्स के लिए, मर सकते हैं वो इससे। तो बच्चा बार बार उठा रहा था।
पहले वहाँ पर शॉप पे जो आदमी मौजूद था उसने मना किया, नहीं बेटा नहीं उठाओ, नहीं बेटा नहीं करो। अच्छा उसके फादर खड़े थे, वो कुछ भी नहीं कहे, तो उसको बेचारा बंदा ही बोला जा रहा था। आखिर में उसने ना बच्चे ने बहुत जोर से उसके स्टमक को दबाया, तो उस बंदे ने अचानक ही उसको पीछे के, नहीं बेटा नहीं करो। जब उसको हाथ से यूं किया, अब तो अब्बा का पारा हाई हो गया कि तुमने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बच्चे को हाथ लगाया। तो मैं और ये देख के हैरान थे कि ये वो जो बाप है क्या कह रहा है, ये बच्चे को क्या सिखा रहा है कि हम अपने बड़े से या अपने सामने वाले से हम किस तरह बात करें, किस तरह बदतमीजी करें उससे। और उससे क्या हुआ था, उस बंदे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो गया था। और इतना अच्छा लड़का था वो, ये शॉपकीपर था, बहुत अच्छी शॉप है, तो वो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा, बहुत डिसेंट सा लड़का है। हाँ, कई दफा हमने उससे सामान लिया, तो वो बड़ा बहुत अच्छी तरह बिहेव करता है, बहुत अच्छा लड़का। तो लेकिन वो खुश इखलाक, लेकिन उन साहब की वजह से देखिए, बच्चों को कभी भी ये मत सिखाइए कि वो किसी से बदतमीजी करें, ना वालिदैन से, ना टीचर से। टीचर से लड़ने पहुंच जाते हैं वालिदैन। भाई टीचर से बात हो सकती है, टीचर से गलतियां हो सकती हैं, टीचर की गलती एक बड़ी गलतियां मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बच्चे के सामने बदतमीजी करना शुरू कर दें, लड़ना शुरू कर दें। आप उससे अकेले में भी तो बात कर सकते हैं ना। आप मसला हल करवाना चाहते हैं या आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं, तो जब आप बच्चे के सामने बदतमीजी कर रहे होते हैं, बच्चा सीख रहा होता है। जब आप बदतमीजी करेंगे टीचर से, तो बच्चा भी कभी भी उनकी इज्जत नहीं करेगा। अच्छा, एक और बड़ी संजीदा बात जो हमने देखी है वो देखिए, ये बच्चे छोटे होते हैं तो वो माँ से बदतमीजी करना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और बाप से नहीं करते। तो बाप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि माँ से कर रहा है ना, मुझसे तो नहीं कर रहा। पहली बात तो समझ लीजिए कि अगर माँ से बदतमीजी उसने शुरू की है, तो माँ को बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ही फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। हम उन 5 जो बुराइयों की बात कर रहे हैं, ये वो चीजें हैं जिनको आप जितनी जल्दी रोक ले उतना अच्छा है। बिल्कुल। ये आहिस्ता आहिस्ता इतनी मजबूत हो जाती हैं कि फिर बच्चे के लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब आप ये देखें कि माँ जो है उसको वो अलग तरह से डील करती है, बाप अलग तरह से डील करता है। तो इसलिए माँ से बच्चे आसानी से बदतमीजी कर लेते हैं। फिर जब बच्चे बड़े जाते हैं, उनकी आदत पुख्ता हो जाती है, फिर वो बाहर भी बदतमीजियां कर रहे होते हैं और फिर बाप से भी बदतमीजियां कर रहे होते हैं। तो माओ को ये बात समझनी चाहिए कि अगर माँ ने अपने साथ बदतमीजी से फुल स्टॉप लगा लिया, तो आप यकीन करें फिर वो कहीं भी बदतमीजी नहीं करेगा इंशाल्लाह। तो माओ की इस मामले में बहुत संजीदा किस्म की जिम्मेदारियां हैं। तीसरी बात तकलीफ दे अल्फाज का इस्तेमाल करना। यानी हमारे दूसरे पॉइंट से हमारा तीसरा पॉइंट निकलेगा कि अगर हम बच्चे के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो बच्चे बदतमीजी करना सीखेगा। फिर आप उसको मुंह फट कहें, बदतमीज कहें, या बहुत दफ़ा हम कहते हैं कि नहीं साफ गो है हमारा बच्चा, तो ये साफ गोई नहीं होती है। इन तमाम चीज़ों सामने वाला हर्ट हो रहा होता है। अगर बच्चा आपको देख रहा है बदतमीजी करता हुआ, तो जैसे वो बदतमीजी कर रहा है। बिल्कुल। आप अगर गलत अल्फाज इस्तेमाल करें, बच्चा भी गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा। हम देखते हैं रोड्स पे कितनी दफ़ा होता है कि हल्की सी गाड़ी टच हो जाती है या कोई गलत साइड से आ जाता है, लड़ना शुरू कर देते हैं रोड पे, एक दूसरे को मार पीट कर रहे होते हैं। अब जब उस फैमिली साथ में होती है, अब जो फैमिली में बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे देखकर कि हमारे जो वालिद हैं वो कितना टेम्पर उनका कितना जल्दी लूज हो जाता है, वो कितनी बदतमीजी करते हैं, वो सामने वाले हाथ उठा रहे होते हैं। आपने तो हाथ उठा के अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा सब निकाल दिया, लेकिन हमने निकाल नहीं दिया, हमने बच्चे में कन्वर्ट कर दिया है। अगर बच्चे में आ गया वो सब कुछ। तो नाज़रीन ये ख्याल रखिए कि अल्फाज के मामले में आपको बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। हर लफ्ज़ आपको अंदाज़ा नहीं है कि किसी को उम्मीद दिला रहा होता है या नाउमीदी दिला रहा होता है, खुशी दिला रहा होता है या गम दिला रहा होता है, किसी की ज़िंदगी संवार रहा होता है या बिगाड़ रहा होता है। तो बच्चों को बताइए कि अल्फाज के मामले में उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तीसरी बात बच्चे जो है वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अभी इसका देखिए सीक्वेंस चल रही है, बदतमीजी, फिर अल्फाज और फिर गुस्सा। लेकिन आज हम गुस्से के बारे में एक नए एंगल से बात करेंगे। जब गुस्से के भी 2 तरीके होते हैं, तो एक्सटर्नल गुस्सा, एक होता है इंटरनल गुस्सा। एक्सटर्नल गुस्सा क्या होता है, बच्चा चिल्लाकर कर रहा है, चीज़ें उठा के फेंक रहा है, गुस्सा जो हमें नजर आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि हाँ बच्चा गुस्से में है, चीजों को लात मार रहा है। बिल्कुल। एक होता है इंटरनल गुस्सा, यानी कि बच्चा जाहिर कुछ भी नहीं कर रहा है, बज़ाहिर बिल्कुल खामोश होकर बैठा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको गुस्सा आ रहा है, जलन का, हसद का, नेगेटिविटी का शिकार हो रहा है। तो जो एक्सटर्नल गुस्सा होता है वो तो किसी हद तक फिर भी इसलिए सही रहता है कि हमें पता होता है कि गुस्सा आ रहा है बच्चे को, हमें पता होता है कि वो गलत कर रहा है, तो हम उसको समझा सकते हैं। या बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, हम समझ जाते हैं कि बच्चा भी प्रॉब्लम में है। लेकिन जो इंटरनल गुस्सा होता है ना,
उसको हम समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। देखिए, जब इंटरनल गुस्सा सामने आता है ना, तो बहुत देर हो चुकी होती है। बच्चा क्या करता है, आपसे चीज़ें शेयर करना छोड़ देता है, उसको आप पे गुस्सा आने लग जाता है। कितने ही बच्चे हमें ऐसे नजर आते हैं जो अपने माँ बाप से कहते हैं कि आप जो हैं अब हमें क्यों समझा रही हैं, आपने पहले हमें ये बात क्यों नहीं समझाई, या आप जो है पहले तो इस तरह से किया करती थी, या पहले आप इस तरह किया करते थे। बच्चे जो है माँ बाप के बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं, उनकी जिंदगी में नाकामी होती है, वो कहते हैं कि इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। उनकी जिंदगी में तकलीफें होती हैं, वो कहते हैं जिम्मेदार आप लोग हैं। हम देखते हैं लड़कों को देखते हैं जॉब में तरक्की नहीं कर रहे या एजुकेशन में पीछे रह गए, अब वो जब इस काबिल हो गए कि किसी पर जिम्मेदारी डाल सकें, यानी किसी को कसूरवार ठहरा सकें, तो सबसे पहले वो माँ बाप को ठहराते हैं। हम लड़कियों को देखते हैं क्योंकि शादियां हो जाती हैं, माँ बाप उनको रुखसत कर देते हैं अच्छी तरह से, लेकिन खुदा ना खास्ता वो वहाँ पे अगर सर्वाइव ना कर पाए तो वापस आके वो माँ बाप से लड़ती हैं, क्योंकि आप लोगों की गलती थी, आपने हमारी शादी गलत कर दी, या आपने हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई। तो जो इंटरनल गुस्सा पल रहा होता है किसी शख्स के अंदर, जिसका वो वक्तन फवक्तन इजहार नहीं करता, जो वो फटता है, फिर यकीन करें फिर बच्चा उसको फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चा आपसे बहुत दूर निकल चुका होता है, उसने बरसों आपके बारे में मनफी बातें सोची होती हैं। तो आप बच्चे से कम्युनिकेट कीजिए, दोस्ती कीजिए, उसको शेयर करने दीजिए, एक्सप्रेस करना दीजिए। वो गुस्सा भी कर रहा है ना, तो उसको गुस्सा करने दीजिए, यानी अगर वो एक्स्ट्रा गुस्सा कर रहा है, लेकिन फिर आप गौर कीजिए कि वो क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। उस वक्त क्या, फिर आप उससे बैठ के बात कीजिए, बेटा आपको प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे परेशान लग रहे हैं या लग रही हैं, आप उसकी मसला हल करने की कोशिश करें, उससे कम्युनिकेट करें। उस वक्त नहीं जब गुस्सा हो, उस वक्त तो समझाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जब मामला बिल्कुल ठंडा हो जाता है, बच्चा थोड़ा समझ जाता है, स्टेबल हो जाता है, उसके बाद गुस्से में अगर किसी को समझा रहे हैं आप कि सबसे गलत बात है, मना किया जाता है। कहते हैं कि ना तो अल्लाह रसूल का वास्ता है ऐसे मौके पे, क्योंकि गुस्से में इंसान का कंट्रोल नहीं होता, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कोई मनफी बात कर सकता है, खुदा ना खास्ता। तो गुस्से में नहीं समझाइए। हाँ, जब थोड़ा काम डाउन हो जाए फिर आप उससे बात कीजिए, उससे सुनिए, उससे कहिए कि बेटा आप बताइए, हमें हो सकता है हमसे कोई गलती हुई हो वगैरह, और जो आपका अपना अंदाज है, तो इस बात का ख्याल रखिए। जी बेटा। पांचवी और आखिरी जो बुराई है वो क्या है, सुस्ती और काहिली। हम देखते हैं बच्चे बहुत सुस्त होते हैं, काहिल होते हैं, एहसास नहीं होता उन्हें, काम नहीं कर रहे होते हैं, तो अब पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं। अब क्या करें कि बच्चा जो वो सुस्त भी है, काहिल भी है और काम करने से भाग रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए? आप क्या बताएंगे इस सिलसिले में, क्या किया जाए? देखिए, जितनी जल्दी बच्चों को आपने एहसास जिम्मेदारी डाल दी बच्चों के अंदर, उतना अच्छा है। यानी अब आप देखें, आप कुछ बात आपको हैरत होगी, हम बच्चों से जितने सारे काम करवा रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे सारे के सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बच्चे इतने ट्रेन होते जा रहे हैं कि वो अपने बहुत सारे काम खुद करने लगे हैं। अब जैसे हादिया हैं, वो 12 साल की हो चुकी हैं, तो इस एज के अंदर वो बहुत सारी कुकिंग वाले काम भी कर लेती हैं, सफाइयों के बहुत सारे काम कर लेती हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो मैनेज कर लेती हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हमें लगता है कि हमने उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ ज़्यादा डाल दी हैं, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता हमें पता है कि वो ट्रेन हो जाएंगी। बच्चों से काम इसलिए नहीं करवाते हम कि वो बड़े होकर उनको सारी ज़िंदगी काम करना है। बच्चों से हम इसलिए करवाते हैं कि उनको एक एहसास होना चाहिए कि किसी को अगर आपकी ज़रूरत है तो आपको वहाँ पे मौजूद होना है, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो ऑफिसेज हों, चाहे कोई और जगह हो, चाहे रोड हो। जिसको दूसरों की मदद करने की आदत हो जाए, यानी काम करने की आदत हो जाए, तो ये उसकी आदत हर जगह पे रिफ्लेक्ट होती है। और जिन लोगों को काम करने की आदत होती है, जिनमें सुस्ती काहिली नहीं होती, बढ़ के फौरन काम कर लेते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सुस्ती और काहिली वो चीज़ है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, पनाह मांगते हैं। जी हाँ, सुस्ती और काहिली वो चीज़ है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे, यानी खौफ से पनाह मांगा करते थे, सुस्ती काहिली से पनाह मांगा करते थे, कंजूसी से पनाह मांगा करते थे, सुस्ती काहिली से खास तौर पे पनाह मांगा करते थे। और जो लोग तंगी जिनके ऊपर होती है, जिनके ऊपर मुश्किलात आती हैं, उनसे भी कहा जाता है कि आप सुस्ती काहिली से पनाह मांगे। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके बच्चों के अंदर एहसास जिम्मेदारी हो, सुस्ती और काहिली ना हो। जी बिल्कुल नाज़रीन, सुस्ती और काहिली एक बड़ा टॉपिक है हमारा, इस पे हम एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि बच्चों के अंदर सुस्ती काहिली किस तरह ख़त्म की जाए और उन्हें जिम्मेदार किस तरह से बनाया जाए। जी, अभी आपको जिन 5 बातों का ख्याल कर रखना है वो हमने आपसे जिक्र कर दिया। पहली बात है, बच्चे को झूठ ना बोलने दें, हरगिज़ ना बोलने दें। दूसरी बात है, किसी बड़े से बदतमीजी ना करें। तीसरी बात है, तकलीफ दे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। चौथी बात है,
उनके बच्चे- एग्रेसिव हाँ। बिहेवियर को ख़त्म करें, गुस्सा चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो उसका सफाया करें। और आखिरी बात है सुस्ती और काहली। जी। सुस्ती और काहली से बचाएं। सुस्ती काहली जिन लोगों में होती है, चाहे वो मर्द हो या खवातीन हो, उनको बेपनाह तकलीफों का, नाकामियों का और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे घरों में हमें नजर आता है कि जिन घरों में खवातीन में सुस्ती आ रहती है, उनको इसकी वजह से बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ती है, ताल्लुकात खराब होते हैं। मर्दों को देखते हैं जिनमें सुस्ती काहली होती है, ऑफिस के अंदर उनकी तरक्की खुद बहुत ही महदूद हो जाती है, बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। बिजनेसेस के अंदर हम देखते हैं जो लोग सुस्त और काहिल होते हैं वो उस तरह की तरक्की नहीं कर पाते और उस तरक्की को एंजॉय नहीं कर पाते जिस तरह एक एक्टिव बंदा करता है। तो नाज़रीन, ये 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपने बच्चों के अंदर अगर आपको ये नज़र आ रही हैं तो उनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। इन्हें कैसा ख़त्म करना है, इन 5 चीज़ों को हम भी कोशिश करेंगे कि एक एक करके तमाम टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाएं, लेकिन सुस्ती काहली पे बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।